हेलो फ्रेंड्स। आज आपको एक एनर्जी चेक इन के बारे में बताना है। डीएमडीएफ की एनर्जी के बारे में बताना है। आज बहुत ही हेवी एनर्जी है। काफ़ी हेवी एनर्जी लग रही है सुबह से। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स है, स्पिरिचुअल पाथ पे है, उनको ये एनर्जी फील हो सकती है। चेस्ट पेनिंग हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। और कल तक तो खुश थे और आज अचानक ऐसे फील होता होगा आपको, हार्ट चक्रा में पेन होता होगा। तो ये जो हार्ट चक्रा में पेन हो रहा है, उसका रीज़न है कि आपके जो डीएम है उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं और उसका रिएक्शन है वो डिवाइन फेमिनाइन को हो रहा है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन है वो काफ़ी सारी बैलेंस है और उनको ये बीच बीच में होता होगा कि उनके जो डीएम है वो अवेकनिंग के स्टेज में आए हैं और उनका अवेकनिंग हो गया है। लेकिन अवेकनिंग होने के बाद भी ट्रिगर्स मिलते हैं अवेकनिंग टू बैलेंस होने तक। मतलब बैलेंस जब तक नहीं होंगे, वो उनका इनर डीएम डीएफ बैलेंस नहीं होगा, उनको ये कनेक्शन पूरी तरह से पता नहीं चलेगा, तब तक उनको ये ट्रिगर्स मिलते जाएंगे। उनके जो डीएम है उनको फाइनेंशियली लॉस हुआ होगा या उससे वो गुज़र रहे होंगे, वर्क नहीं हो रहा है या कार्मिक में कुछ काम में फंस गए होंगे। तो उनको ये एनर्जी हेवी, मतलब वो समझ नहीं रहे और उनकी जो एनर्जी है वो कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन को अफेक्ट हो रही है। और उसी वजह से डिवाइन फेमिनाइन है वो थोड़ी लो वाइब्रेशन से ऑपरेट कर रही होगी, क्योंकि उसके चेस्ट में या बैक पेन ऐसे होता होगा उनको और वो समझ नहीं पा रही है और वो अपने वर्क में काम भी थोड़ा सा वर्क में भी उसका डिस्टर्बेंस आया होगा। तो अभी इसमें जब ऐसे अटैक्स होते हैं आपके डीएम में, तभी आपको क्या करना चाहिए, आपको मंत्रा चैंटिंग करनी चाहिए। आपका ओरा है वो क्लीन करना चाहिए, प्रोटेक्शन लेना चाहिए, डिवाइन के साथ टच में रहना चाहिए, डिवाइन को प्रे करना चाहिए। और आप जितना ज़्यादा मतलब अंदर से आप बोलोगे और जप मंत्रा करना चाहिए। और आपको लव एनर्जी सेंडिंग करनी चाहिए अपने डीएम को, क्योंकि जब तक आप उनको ये भरोसा नहीं दोगे अंदर से कि हम एक है, तब तक उनका क्या होगा, उनकी जो सोल है उसको रिलैक्सेशन मिल सकता है कि हाँ अंदर से आपकी एनर्जी उनको मिलेगी। तो बाहर का जो कन्फ्यूजन है वो बैलेंस थोड़ा हो सकता है उनका, क्योंकि जो मैट्रिक्स ट्विन बोलते हैं उनको क्या होता है कि ये जर्नी में कभी पता चलता है तो वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसी कुछ जर्नी नहीं है। और वो थ्री डी में बिलीव करते हैं, अपने काम में बिलीव करते हैं और लॉजिकल माइंड यूज़ करते हैं। तो उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या समझते हैं कि ये तो कर्मा है, ये तो सबके साथ होता है। लेकिन उनको जो फील होता है वो उनकी जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको अफेक्ट करता है, वो रियलाइज़ करती है। और वो क्या होती है, वो बैलेंस होती है, फिर भी वो थोड़ी सी मतलब वो डिस्टर्ब नहीं होती है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि मैं जब ये जर्नी में थी, अवेकनिंग के प्रोसेस में थी, तब भी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो अभी उनके साथ हो रहा है। तो जब आप डिस्टर्ब थे तो आपकी एनर्जी भी आपके डीएम को अफेक्ट करती होती थी और वो रन करते थे, क्योंकि उनको ये एनर्जी इंटेंस एनर्जी लगती थी और वो आपसे भाग जाते थे। लेकिन आपको ये जर्नी पूरी पता है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, ये एनर्जी गेम होता है
ये सब आपको पता है। तो आपको ये टाइम क्या करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, एंजल्स को बोलना है, डिवाइन गॉड को बोलना है, गार्डियन एंजल्स प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करो, आर्क एंजल्स मुझे प्रोटेक्ट करो। और ये जो मंत्रा चैंटिंग है, रामा दासा, ये अगर आप करते हो तो उससे क्या होता है, आपका ओरा प्रोटेक्ट होता है और आपका ओरा क्लेंज भी होता है। तो ये भी आप कर सकते हो। महामृत्युंजय मंत्र का भी आप सुन सकते हो और तभी आप प्रे कर सकते हो कि भगवान गॉड, यूनिवर्स गॉड मुझे प्रोटेक्ट करना, मेरे क्वीन को प्रोटेक्ट करना। ऐसे आप सब बात कर सकते हो। और यूनियन से, यूनियन तो हुआ है उसके बाद भी होता है, क्योंकि मैट्रिक ट्विंस है या जो पूरी तरह से अवेकन नहीं होते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, यूनियन होता है लेकिन अवेकन भी होते हैं, यूनियन भी होता है लेकिन उनको उतने गिफ्ट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये पाथ पे उनके जो ट्रिगर्स रहते हैं कार्मिक के, उनके जो कार्मिक बैगेज रहते हैं वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए होते। तो कभी कभी भगवान क्या करते हैं कि पहले यूनियन करवा देते हैं पहले, क्योंकि कोई कोई जो कपल्स रहते हैं, डिवाइन कपल्स, DMDF, उनकी ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत लेट होता है, तभी डिवाइन इंटरवेंशन होता है और डिवाइन उनका यूनियन करवाता है, क्योंकि वो रह नहीं पाते हैं एक दूसरे के बगैर। तो वो डिवाइन को पता होता है कि अभी ये मेरी जो DF है, डिवाइन फेमिनाइन है, ये नहीं रह पा रही है अपने DM से, DM के बगैर, तभी उनका यूनियन किया जाता है। लेकिन वो जो यूनियन बीच बीच में करते हैं उसमें उनके जो ट्रिगर्स, मतलब उनके जो बैगेजेस होते हैं, कर्मा रहते हैं, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होते, क्योंकि ये जर्नी में पूरी तरह से आपको पूरी लाइफ टाइम ये जर्नी चलनी है। और ये जर्नी में आपको हमेशा वर्क करते रहना है, खुद पे भी और दूसरों को भी आपको गाइड करना होता है। तो ये जो मतलब आप, अगर आपको ये इंट्यूशंस मिला है तो ये जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप क्या कर नहीं सकते हैं, रिलीज़ नहीं कर सकते हैं वो पेन। क्योंकि मुझे कलेक्टिव में इतना पेन हो रहा है, कल तक तो मैं इतनी फ्रेश थी और मैं इतनी एक्साइटेड थी, सब कुछ मैं काम कर रही थी, इतना बारिश भी झमाझम चालू था फिर भी, लेकिन आज मुझे बहुत ही मतलब सुबह से इंट्यूशंस आ रहे हैं, टेलीपैथी हो रही है, काफ़ी सारे ड्रीम्स में दिख रहे हैं, सोलमेट और ट्विंस ऐसे दिख रहे हैं, कि मतलब DF है वो कंफ्यूज है, वो समझ रही है कि वो उसका जो सोलमेट है वो उसका ट्विन है कि दूसरा है, और वो जो सोलमेट है वो छोड़ नहीं रहे हैं वो DF को, और उनके जो ट्विन फ्लेम है वो मतलब वो देख रहे हैं उनका प्यार। और बाद में मतलब ये ड्रीम मैं बोल रही हूँ, ड्रीम में ऐसे दिख रहा है कि सोलमेट तो बहुत प्यार कर रहा है DF को, और वो प्यार देख के DF है वो उसको छोड़ नहीं पा रही है। और जब वो DF को किस करता है, मतलब ऐसे ड्रीम आया मुझे, तो वो किस का जो किसिंग होता है, मेरे सपने में किसिंग का ही आया है, तो उसमें वो रिएक्ट नहीं करती है। तो तभी वो सोलमेट को पता चलता है कि ये मुझे प्यार नहीं करती है, और वो उसको जाने देता है। और वो जब वो DF जाती है और अपने ट्विन फ्लेम को मिलती है DM को, तभी उनका जो किसिंग का सीन दिखता है वो दोनों तरफ से मतलब ये एक जैसा होता है, दोनों का भी पार्टिसिपेशन। तो ये क्या है, ये साइंस मुझे मिला है, यूनियन का साइंस। तो सभी का यूनियन होने वाला है, और सभी मतलब वो एक एग्ज़ाम चालू है सभी का, मतलब कलेक्टिव और ट्विन जर्नी में जो है कलेक्टिव DMDF उनके लिए है। तो सभी को अपने जो DM है उनको प्रोटेक्शन सेंड करना है और खुद के सेल्फ लव में रहना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।